And good morning, a very good morning, and it's a winter morning. And I'm at the small garden, and barely there are only 4 people or 5 people, and I think I'm the only female over here. यहाँ पे ना it has become exclusive because अभी watchman है, uh, so now it has become more organized. Earlier also there was a watchman, but it was one of the most shabbiest gardens or parks. You know how it is, not so kept well and garbage and all. Now they have maintained it so well because I think whatever money is invested wisely by the municipality by making all, because this place is have become posh, because a lot of high rise and all have come down. That's the reason why they're putting in that effort, I guess, to make it look more beautiful. Or it could happen that the building which is this high rise is also, but this is a government thing, so it's really a nice place to come and sit here in the morning. जो आसपास की जनता है, I see these oldies in my building, मेरे बिल्डिंग के इर्द गिर्द वॉक लेते हैं मेंटल की तरह. दे नॉट इवन टेकिंग द होल राउंड. वहाँ पे कंपाउंड में एक साइड A to B में चलते हैं. इट्स सो स्टूपिड, इट्स रियली वेरी स्टूपिड. जबकि दैट कंपाउंड इज शेयर्ड बाय 3 other buildings, 2 other buildings. इट्स वेरी स्टूपिड. तो मैंने अभी दे कैन जस्ट क्रॉस द रोड एंड कम टू दिस स्मॉल गार्डन विद देयर एसेस, बट दे विल नॉट कम. इतनी फुलिशनेस है, इतनी जिद. मतलब ये दिमाग ना एकदम बॉक्स में रखा हुआ है लगता है लोगों का. कुछ अक्ल नाम की चीज़ नहीं रहती है. दे डोंट थिंक डिफरेंटली. लाइक येस्टरडे आई वेंट कैरलिंग, वो जो है, तो वहाँ पे नो डोंट रिंग द बेल बिकॉज टीचर इज स्लीपिंग. मैंने बोला 8 बजे कौन सोता है? मे बी पीपल डोंट वांट एनीबडी टू डिस्टर्ब देम, तो दे देन दैट फीमेल ओपन द डोर. मैंने बोला ये लेडी हु इज़ इन हर late 50s, she's trying to look younger than her daughters by cutting her hair and by going on a diet and wearing silly clothes. I felt, you know that ऐसे जो होते हैं जीन्स एंड टॉप जैसे पहनते हैं ना जब लेडीज़ when they are young, when they are wearing it, ये अभी पहन रही है. एंड शी इज़ लुकिंग वेरी स्टूपिड. आई थिंक शी इज़ टेकिंग सम एक्सपेंसिव डाइट और समथिंग. मैंने बोला ये टीचर है, ये फीमेल की बात कर रही है. एंड शी ओपन द डोर. और ये क्या होता है ना, ये जो कम्युनिटी के मॉनिटर्स होते हैं ना, दे जस्ट एक्ट वेरी स्टूपिड एंड स्टबर्न. ये नहीं करना चाहिए. व्हाई डिड यू रिंग द बेल ओवर हियर? व्हाई डिड यू? मैंने बोला रिंग कर. वी आर गोइंग टू स्पेसिफिक हाउसेज ना. तुम्हारे कैथलिक्स के घर पे तो जाना है और मुँह उठा के कहीं और नहीं जा रहे हैं ना, तो ओवर एक्टिंग किस बात की? सो ये वाली चीज़ें होती है कि हर चीज़ में वाई डिड यू डू. एंड देन जहाँ पर भी मैंने दे ओपन द डोर. मैंने बोला दे ओपन द डोर ना. और मैंने बोला इनकी कोई डिलीवरीज नहीं होते होंगे क्या? और कुछ लोग ना दरवाज़ा नहीं मैंने जहाँ जहाँ गई और मैंने बोला दिस यहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे. सो एंड वैसे ही हुआ. जहाँ मैंने घंटी पर मैंने बोला ये दरवाज़ा खुलेगा. आई डोंट नो, इट इज़ एन इंट्यूशन, यू नो, 6th सेंस. वो बहुत शार्प हो गई. मैंने बोला ये बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे. तो यू कैन स्टैंड हियर एंड रिंग द बेल another 3 times, but they will not open the door. Actually, I think yesterday they had come to my place, but I was not there. मैंने बोला मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है. Then people think I'm pricey. मैंने बोला I called her up and said yesterday I had gone to the church visit and I was not even at home क्योंकि मैं वेजीज लेने के लिए गई थी. मुझे क्या पता इन लोग आ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट चेक देयर व्हाट्सएप स्टेटस कि कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं करके. तो इस बार तो व्हेन आई गेव हर अ कॉल शी सेड अरे कैरलिंग. मैंने बोला हाँ तो मैं भी आती हूँ करके. मैंने भी ऐसे किया है कि व्हेन आई वाज अपसेट विद दीज पीपल, तो मैं भी आई यूज्ड टू नॉट कम आउट, आई यूज्ड टू नॉट स्पीक टू देम, आई हैव नॉट इवन ओपन द डोर. क्योंकि एक बार तो मैं बहुत गुस्से में थी. मैंने बोला जब मुझे इतनी ज़रूरत होती है इनकी, तो ये है कहाँ लोग? बस यही करने आते हैं क्या? हाँ यही. एंड यू वोंट बिलीव येस्टरडे देवर जिनके लास्ट जहाँ पे स्टॉप था ना, जिनके घर में 4 दिन प्रेयर अक्टूबर में था, तो उनके घर में लास्ट स्टॉप. तो उनका घर हमेशा लाइक ये एल्डरली कपल, वेरी वेल टू डू एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. यार तो हर कोई वेल टू डू ही लगता है मुझे, बट दे आर मोर जेनरस. लाइक उन लोग अपना घर प्रमाइसेस अंदर आओ एंड दिस एंड दैट. एंड देन वहाँ पर स्नैक्स सर्व किए थे. मतलब इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन था लास्ट डे के लिए. मैंने बोला पहले ये सारी चीज़ें इतना सारा नहीं होता था. एंड नाउ ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल, सम सीनियर सिटीजन, सम यंग किड्स,
एंड ये हाउसवाइफ टाइप ऑफ फीमेल्स। और एक फ़ीमेल थी जो मुझे लास्ट टाइम मिली थी, इंटर रिलीजियस, जिसने कैथलिक से शादी की। अब जो अपनी शेखी बगा रही थी अपने अबाउट हर डेजिग्नेशन एंड अबाउट हर थिंग, हाँ पूरा फुटेज खा रही थी। शी सॉ मी एंड शी एक्सपेक्टेड मी टू गो एंड टॉक टू हर। नंबर वन, यू आर younger to me by many years, that is another thing, but you should show respect. If you see me first, at least say hello. She was waiting for me to go and chit chat with her. Why? Because she was riding the higher horse, क्योंकि उसका husband is doing pretty well and she's also doing pretty well and she's driving. So she'll pretend to be this like this humble, relatable Shalini Pasi type of a female who will pretend that she's very but self obsessed, कि हर कोई उसी के ऊपर attention देना चाहिए। और देखा जाए तो मैं छा गई, बिकॉज आई वॉज इन माई रेड लिपस्टिक, रेड टी शर्ट, एंड छा गई मैं तो पूरी। आई वॉज हैविंग फन। मैंने बोला देखो भाई, इन लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा बोर ही कर रहे हैं। और मुझे याद नहीं, लास्ट टाइम मे बी 2016 या 17 में आई हैड गॉन वंस, और तभी काफ़ी क्राउड रहता था, काफ़ी लोग इंथुजियास्टिकली ये करते थे, और मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने स्नैक्स सर्व किया या ऐसा कुछ। अभी लोगों के पास इतना पैसा है और इतना समय है कि वो बैठ के सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं। उसमें क्या दिया था, चिकन कीमा समोसा। मैंने बोला समोसा, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो भी चिकन कीमा समोसा। मुझे वो समोसा बोलते मैं खुश हो जाती हूँ भाई। और मैंने कहीं तो छोले कुलचे का मैंने वो स्टैंड देखा आते आते, मैंने बोला यार एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। वो 60 रुपीज़ था, लेकिन शायद मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था। मुझे लगता है वो कुलचे वाला JB नगर में रहता है। मैंने वो स्नैक्स बॉक्स खोले, उसमें एक फ्रूटी थी और एक क्या था, और एक वो पैटिस जैसा कुछ तो मैंने बोला ये कौन खाता है। आई सॉ पीपल वर ईटिंग एंड ईटिंग। मैंने बोला यार देन घर पे जाके डिनर भी करेंगे। सो व्हाट आई डिड, आई हैड इंजॉयड माई कीमा पराठा, क्योंकि मैंने ब्रंच किया था। दैट वाज आफ्टरनून में 12:30 वाज माई लास्ट मील। उसके बाद मैंने सिर्फ चाय पी, और मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया, मैंने ना हाफ आवर का, वो अपलोड होते होते रुक गया। अभी मॉर्निंग में भी इतना मैंने, सो इट इज़ लाइक स्टॉलिंग बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फाइल, राइट। तो फिर इसको मैंने कॉल करके बोला देखो मेरे घर पे कोई विज़िट नहीं, वो करने वाली थी वो आंटी, वो मुझे बाहर ही मिल गई, एंड शी गेव मी अ सूवेनियर, उतना बोला था। एंड शी सेड ओके वी आर गोइंग फॉर कैरलिंग। और ये बंदी शी इज़ लाइक वेयर आर यू। अरे मैंने बोला आई एम एट होम। ओ आई थॉट यू आर वेटिंग डाउन। अरे भाई द रीज़न आई सेड व्हेन यू आर बिलो द बिल्डिंग यू बज़ मी ना, तब क्योंकि तू मेरे पीछे की बिल्डिंग से आ रही है, राइट। ये लोगों को रुका के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 मिनट नहीं रुक सकते किसी के लिए। तो हर चीज़ में ये मत कर। घर पानी, मैंने पानी भी मांगते हैं ना तो ये बोलेंगे घर बॉटल लेके आना चाहिए। मैंने बोला किसी के घर पे जाते तो बॉटल लेके जाते हैं क्या। सो स्ट्रेंज दैट इज़। पानी ऐसी चीज़ है कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट माइंड यू कैन ड्रिंक इट। किसी का घर का पानी पी सकते हैं, अगर खाना खा सकते हैं, अगर जाते वक्त स्नैक्स ऑफ़र कर सकते हैं, बाहर के रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं, तो लोगों के घर पे क्यों नहीं। ये है कि यू हैव टू, तुम वो बोलते हैं ना हर किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, दैट डिपेंड्स। इफ़ यू तुम मरे जा रहे हो और तुम्हें पता है कि यहाँ से पानी मिल रहा है तो पीना पड़ेगा ना। ये टोने टोट के उतना ही उपाय करते हैं जब हमारे कन्वीनियंस पर्पस से ही उतना तक वो हमें फ़ायदा देते हैं, बाकी उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। एंड आई एम नॉट, मैंने बोला वो खोल के डब्बा खा। आई वॉज लाइक हाउ कैन यू। ऊपर से वो माज़ा किसी के घर में, वो सेंटा क्लॉज जिनके घर में बना था, उनके वाइफ ने वो माज़ा दिला दिया। तो जैसे ही माज़ा मिल गया सब लोग ने माज़ा पिया। तो यू ऑलरेडी हैड सम कोल्ड ड्रिंक जो कि इतना मीठा है, फिर तुम ये डब्बा खोल के वो भी फिनिश ऑफ कर रहे हो, फिर घर पे जाके डिनर भी कर रहे हो। तो लोगों का दिमाग आजकल सिर्फ खाने पे चढ़ा हुआ है। फिर हम एक उसी बिल्डिंग में गए थे, किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे उन्होंने वो पर्सन जिनका मैंने घंटी बजाई, एंड सेड नहीं ये तो पर्सन नहीं है, वो ऊपर है 7th फ्लोर पे, एंड सेड प्लीज़ मेरे घर पे भी आ जाइए। तो उनके घर पे एक बड़ी सी अच्छा डेकोरेशन था। दे वाज लाइक वी वर नॉट देयर, वी जस्ट केम इन, बट आई सॉ समबडी रिंग, आई हर्ड समबडी रिंगिंग माई बेल। बाय द टाइम आई केम टू द डोर, देयर वाज, आई सेड आई वाज द वन हु रैंग द बेल. But then I heard, then they said कि there's nobody in this house. I said no, we had just come, we were just resting, and then
प्लीज़ कम टू हाउस। व्हेन वी वेंट टू देयर हाउस, उन्होंने वो स्वीट्स दिए, जैसे केक था, इसको क्या बोलते हैं, करंजी बोलते हैं, वो बहुत ही वाइट वाइट कलर, बाहर की कमर्शियल करंजी वैसी ही रहती है ना, बट इट वाज लेस स्वीट। और वो जो कल बोलते हैं शंकर पाली टाइप, वो था। तो उन्होंने वो केक वॉज टू गुड। मेरे साथ वो छोटे वो एक लड़की थी, एंड शी हैड बिकम क्वाइट गुड फ्रेंड्स, तो शी हैड बिकम माई फैन गर्ल। First she said, no, I don't want any, my parents have said no clicking snaps and me coming on any social media. Please don't post. I said, listen, I don't have any Facebook and Instagram. Don't worry, it is for myself. Then she said, auntie, can you click one more snap of mine? देखा कैसे थाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फैशनेबल एंड गुड, ये बच्चे भी तुम्हें ध्यान देते हैं, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं बराबर से। इफ़ यू आर फैशनेबल एंड गुड लुकिंग, हर कोई किसी की नज़र टिकी रहती है ना। दिस फीमेल ना जो हाई हॉर्स राइड कर रही थी, वो मुझे देखती रह गई है। तो फीकी पकवान बन के क्यों आई है? एंड स्टॉप बीइंग सच अ हिपोक्रेट बाय प्रिटेंडिंग दैट एवरीबडी शुड कम एंड टॉक टू यू एंड यू आर दिस वेरी नाइस क्यूट पर्सन। मैं मैनेजमेंट में, मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ, मैं टीम लीडर हूँ। That is for yourself and your staff, but outsiders, people are not bothered about your designation, and even if they are the designation, unless and until वो तुमसे कोई काम रखते हो, तुम्हें ही भाव देंगे। आजकल हर कोई भाव खाता है, जिनके पास ज़्यादा है कम है, हर कोई ओवर एक्टिंग करने लगा है। पहले क्या होता था, उन्हीं द एलिटिस्ट, अभी हर कोई आंखें दिखाने लगता है, रियली। और ये औरतों में मैंने देखा है, जिनकी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो बिल्लियों के पीछे लगे पड़े रहते हैं। जिस सो कॉल्ड टीचर मेरे सामने वाली बिल्डिंग में है, उसका भी इंटर रिलीजियस ही है। बिल्ली पालने का शौक पिछले 5-6 सालों से लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। आइदर देयर इज़ अ डॉग इन देयर हाउस और आइदर देयर इज़ अ कैट। जितने भी लोग आए थे ना, वहाँ पे कितने सारे डॉग ओनर्स और कैट ओनर्स थे। और ना मैंने एक दूसरी चीज़ देखी, एक कम्युनिटी की फीमेल में, हमेशा मुझे खाना बनाना है, इट्स ऑलमोस्ट 9:30-10, तो घर पे जाके खाना बना, ऑल द टाइम शी हैज़ टू से दैट, उन्हें खाना बनाना है। मैंने बोला तेरी बेटी है इतनी घोड़ी जैसी है, एक 30 साल की है, एक 26 ईयर ओल्ड है, उनसे तो थोड़ा काम, अगर तुझसे वो भी नहीं बनता है तो बना के आ जाना, 2-3 रोटियाँ ही तो बनानी है। वैसे तो तेरी, मैंने उसको बोला तेरी बेटियाँ तो स्नैक्स खाएगी ना, यूथ ग्रुप में गई है वहाँ पे चर्च में लीडर मॉनिटर बनने के लिए, तो वहीं पे खा के आएंगी ना। वहाँ पे कितना स्नैक्स होता है, कितना खाना मिलता है वहाँ पे। या ये यूथ ग्रुप तो हमेशा ऑर्डर करके खाता ही रहता है। मैं तो बोला फिर खाना, और तुम लोग तो इतने वेल्दी हो, तो आए दिन तुम्हारी बेटियाँ तो ऑर्डर ही करती रहती है। खाना क्या बनाना है 10-10:30 बजे? अगर तुझे रोटियाँ या चपाती ही बनाना है तो बना के आ जाती ना, वाई आर यू रशिंग एवरीवेयर? तो मुझे उस टाइम बोल देती मुझे सोते सोते बर्तन का काम है। मैंने बोला इतनी वेल्दी कोई एक बाई रख ले, इतना हाफने की क्या, क्योंकि हाथ पैर तुम्हारे बाहर ही है ये चर्च के एक्टिविटीज़ में और ये दूसरे चीज़ों में। हर बार हाफ के काम करना मतलब यू कैन अफोर्ड अ सर्वेंट। और तेरी बेटियां भी इतनी बड़ी है कि किचन में कोई हाथ नहीं बटाता है क्या? या तो सर्वेंट रख रहे थे बर्तन करने के लिए, खाना तो बना सकती है। और हस्बैंड उसका कुक है, इससे भी अच्छा खाना बनाता है उसका। जो मैंने बोला ना अंगूठी सोनार की दुकान है, वो खुद भी अच्छा खाना बनाता है। तो एक हेल्पलेस हो जाते हैं कि वो हस्बैंड को खाना नहीं बनाना आता, तो समझ में आता है ये कुक्स बेटर देन हर। तो फिर ये नाटक नौटंकी क्यों? मुझे लगता है ये लेडीज़ ना पर्पसली ऐसे खाना बनाना बर्तन बाज के आ गई क्यों? आई यू सम काइंड ऑफ लिविंग फीमेल लिविंग इन अ 24 तुम्हारा 99% और तेरी बेटियों का, इवन योर हस्बैंड ऑल द टाइम दे आर आउटसाइड ओनली। बेटियां आती है और हमेशा बाहर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इनके रहते हैं। मैंने बोला गृहस्थी का कुछ तो सिखाओ इनको, कल को घर बसाना है। ऐसे तितलियों की तरह करती रहेंगी क्या? कुछ मीनिंग बनता है, इसलिए इनके घर बसते इतना प्रॉब्लम होता है। नॉट दैट दे आर नॉट, पीपल डोंट गेट मैरिड बट दे कैन नॉट हैंडल मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, उनके बाहर ही उनको एक्टिविटी करने, बाहर का ही शौक़ है, दोस्तों सहेलियों का शौक़, फिर ये वाली एक्टिविटीज़। इसका भी एक लिमिट रहता है यार। खाना बनाना है, हर बार एक ये दिखाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर एंड ऑल दैट।
नो वी स्लीप एट अराउंड 1:30 1 o'clock। मैंने बोला सुबह फिर उठने में प्रॉब्लम हो जाती होगी ना। नहीं नहीं, अभी मतलब वो सुस्ता के 9 साढ़े 9 बजे उठने का, फिर वो नाश्ता, फिर वो खाना 2 बजे। दिस वन इज़ वेरी परफेक्ट बॉडी वाइज, क्योंकि एक तो मैंने बोला आई थिंक हाँ हस्बैंड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिटनेस। पैसे वाली पार्टी है तो ही इज़ ऑल्सो, उसको तो शी नोज हर कि शी हैज़ टू मेंटेन हर सेल्फ डिस्पाइट शी हैविंग डॉटर्स, शी लुक्स एज गुड एज हर डॉटर्स। वाई? बिकॉज दो शी इज़ इन अ लेट 50s, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम एज, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसने अपने आप को उतना मेंटेन करके रखा है। बट ये कभी ऐसे फूलिश कपड़े पहनती है ये औरत, टी शर्ट एंड लेगिंग्स और बहुत ही भद्दे डिज़ाइन, बहुत इतनी वेल्दी है तो एटलीस्ट ड्रेसअप जैसे ओकेजन के हिसाब से कुछ भी पहनने का, मतलब इनके घर में ये जीन्स एंड टी शर्ट में ऐसे हारी नहीं लग रही है। मैंने बोला ये खाना स्नैक्स बाहर से भी ऑर्डर कर सकते, जैसे मरे मरे जा रहे हैं। मैंने बोला यू शुड बी वेल मेंटेन, क्योंकि फ़र्स्ट तुम्हारे घर पे है और तेरी बेटी ने पूरे स्टाफ को, पूरे ऑफिस को उसने न्योता दिया था। फिर इनके रिश्तेदार, और ये क्या टी शर्ट में लेगिंग में थी और ऐसे मरी हुई जैसे। मैंने बोला बाकी के दिनों में खिलती गुलाब की तरह है, मतलब इवन इफ शी नॉट वेयरिंग ग्रेट क्लोथ्स, ओकेजनली मैंने उसको देखा होगा कि इसने कुछ ड्रेसअप किया होगा नीटली। ये खाना, ये जब औरतें नाटक करती ना, यू प्रिपेयर, तुम्हें पता है कि शाम को 8:30 से लेके 10 बजे ये एक्टिविटी है, तो तुम्हारे पास इतना वक्त है, यूर अ हाउस वाइफ, तो तुम जो भी रोटियां बनानी है तो यू विल स्टार्ट बाय 7 o'clock। तुम्हें जो भी रोटी 10-15 रोटी बनानी है फटाफट हो जाता है 1 घंटे के अंदर। दैट मीन्स यू ऑलवेज वाइलिंग अवे टाइम एंड रशिंग इन द लास्ट मोमेंट। और फिर इनका रात को वो होगा, भी खाना बनाया, बर्तन भाजना है, नॉनसेंस है। फिर तेरी बेटियां घूम घाम के आती है, वो छोटी वाली तो बिल्कुल भी, शी इज़ बिकम लाइक अ हत्ती, फैट इतनी, एक्ट्स लाइक वन टीनेजर दो शी गोज टू द ऑफिस। तो कैसे चलेगा ये? मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कैसे है ये लोग। और प्रोटोकॉल ऑल द टाइम, डोंट डू दिस। हमें छोटे बच्चे के साथ बातें कर रहे, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, हैव फन, वी आर गोइंग टू हैव फन। हम लोग कैरलिंग के लिए जा रहे, तो इतना ज़्यादा, मैंने बोला ना ये कैथलिक किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, हर चीज़ में प्रोटोकॉल, डोंट डू दिस, डोंट डू, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। क्या करना है? और मेरे साथ वो ज़्यादा रहता है कि मैंने ओपनली इनके एक वन ऑफ द ग्रुप्स इन्होंने बनाया था, हम क्लस्टर समथिंग, वहाँ से मैं निकल गई। वाई शुड आई? मैंने बोला मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप फालतू का समझ में नहीं आता है, और मुझे पसंद भी नहीं है ये। क्या तुम लोग करते क्या हो? मुझे एज अ कम्युनिटी कोई सपोर्ट तो मिला नहीं, मुझे कोई ये नहीं मिला व्हेन आई वाज इन माई दिस। मुझे कोई अभी फ़िलहाल के लिए, एवर सिंस माई हायरार्की शिफ्टेड, आई एम ऑल्सो अ ओनर ऑफ अ हाउस एंड मैं अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखा है, तो मुझे भाव मिलता है। मैंने बोला मैं तुम लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ कि तुम लोग मुझे बुलाते हो, तो दैट इज़ द रीज़न, उतना रिस्पेक्ट मैं रखूँगी। तुम लोग ने एफर्ट्स डाला टू कम्युनिकेट विद मी, सो आई डोंट माइंड शोइंग इट बैक, अप्रिशिएटिंग इट। बस खाने के बारे में, पीने के बारे में, इट्स विंटर सीजन। तुम इतनी मीठी मीठी चीज़ें रात को पियोगे, जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें, इसलिए मैंने वो माज़ा और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। मैंने बोला अगर मुझे पानी पीना है तो मैं पानी पी लूँगी, एंड आई जस्ट हैड दैट समोसा। पोर्शन साइज़ का अक्ल ही नहीं है लोगों को, बस जो मिला वो खाने का। सो व्हेन आई वेंट टू दैट हाउस, मैंने वो केक, मस्त वाली नाइस वाली केक थी, 2-4 कल लिए, और मुझे वो करंजी टेस्ट करना था, मैंने खा लिया वो। इसलिए बच्चे ऐसे हो गए कि जैसे बॉक्स से, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री दे आर ईटिंग, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल टू देम। फिर घर पे भी जाके, तो आई वाज टेलिंग द किड्स, हाँ नॉट नहीं घर पे भी जाके खाना है का है। देन पीपल थिंक हमें डायबिटीज़ क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, अल्सर्स क्यों होते हैं, किडनी स्टोन क्यों होता है, लिवर, फैटी लिवर क्यों होता है,
या कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, या पेट के प्रॉब्लम्स क्यों होता है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस। वाई इज़ आर ब्रेन बिकम मंद बुद्धि? बिकॉज ऑफ दिस। पोर्शन साइज का कल नहीं है, सोच समझ के चीज़ें नहीं करते हर चीज़ में। फोटोग्राफ में भी नहीं नहीं, शी वॉज स्ट्रेसिंग। आई सेड जस्ट अ फोटोग्राफ, वाई आर यू स्ट्रेसिंग सो मच? हर चीज़ में स्ट्रेस दिखाएगी ये फीमेल। नहीं, पीछे के लोग, मैंने बोला पीछे के सब लोग दिखते हैं, यू जस्ट रिलैक्स, यू जस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू मी। हर चीज़ में स्ट्रेस, हर चीज़ में एंजाइटी। फिर ये लो औरतें जीती कैसे है? हर चीज़ में कंट्रोल, हर चीज़ में बहसबाजी, हर चीज़ में प्रोटोकॉल। ऐसे कैसी ज़िंदगी बीत सकती है ज़िंदगी? फोटोग्राफ में नहीं, डोंट नहीं, पीछे के लोग नहीं दिखते हैं, यू आर सो टॉल। मैंने बोला जिन जो जो दिखते हैं वो दिखते हैं, दिखने दो। दादाजी थोड़ा सा इसमें भी घूमते हैं। हाँ घूम सकते आप भी घूम लो। हो। पहली बार घूम ले रहे हैं। Last year when I had come down over here, I remember in the evenings sometimes, या mornings में भी, there was this female who used to come with her 2 children. मुझे लगता है उसका बड़ा, उसका जो बेटा था मे बी he was 14-15 years old, और लड़की भी थी शायद 10-11 years old. तो पहले बहुत आते थे मॉर्निंग या इवनिंग में। तो उसका जो लड़का था ना, वो ऑटिस्टिक चाइल्ड था, स्पेशल चाइल्ड। वो दिखने में प्रॉपर लग रहा था, लेकिन बिहेवियर वाइज में, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही सुंदर बच्चा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, दे लुक लाइक क्वाइट फ्रॉम अ गुड फैमिली। तो कुछ कुछ क्राउड मुझे याद है जो कल लास्ट ईयर मुझे सुबह सुबह दिखाई देता था, या कभी मैं शाम को आती थी तो समटाइम्स पीपल कम इन द मॉर्निंग ऑल्सो एंड दे कम इन द इवनिंग ऑल्सो, तो वो दिखाई देता। एक आध कोई, अभी क्राउड थोड़ा चेंज हो गया है, या तो बहुत सारी ठंड है इसलिए नहीं आते होंगे, या तो मेरी बिल्डिंग की एक फ़ीमेल आती है। नाउ दे हैव शिफ्टेड, मेरे बिल्डिंग के काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। दैट फीमेल यूज्ड टू कम, her husband looks like very old and this female looks very young. Maybe there's an age difference of at least 15 years or something. मतलब इसके भी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। शी लुक्स एज गुड एज her daughters. तो इतनी मेंटेन करती है, यहाँ पे वॉक लेती है, मलयाली है, वॉक पे। मैंने बोला तेरा पति, तेरा ये दिखता है बूढ़ा जैसा, कुबड़ा जैसा, जैसे उसका बाप है वो। और ये लेडी किसी से बात भी नहीं करती है बिल्डिंग में भी, लिमिटेड हाय हेलो रखती है। ऑल दीज, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई बिल्डिंग हैव शिफ्टेड। मैंने एक चीज़ आज अभी नोटिस की कि वो कितना मॉनिटर करते हैं ये फीमेल्स, कितना ज़्यादा डोंट डू दिस, डोंट दैट। फोटोग्राफ में भी स्ट्रेस, हर चीज़ में टेंशन, स्ट्रेस, मतलब कंट्रोल करना है हर सिचुएशन को, हर चीज़ों में विशेष टिप्पणी दे के अपने आप को मॉनिटर बनाना है। अभी मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, इफ आई एम स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू वंस मीन्स यू नो मी, सो इफ़ यू आर नॉट ग्रीटिंग मी एंड सेइंग हाय हेलो टू यू, डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम देयर एंड तेरे पास आके हाय हेलो करके चिट चैट करना। बहुत फ्लेक्सिंग करते रहती है ये औरतें। वंस अपॉन अ टाइम ऑल दीज थिंग्स, एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ गया, बहुत भाव आ गया है लोगों में। नो, आई एम नॉट सेंडिंग माई सन, नो वी आर नॉट गोइंग। कुछ लोग तो ऐसे नाटक नखरा करते रहते हैं। I said I'll sit here and do a longer video. एक्चुअली मुझे भारत वन भी जाना चाहिए। सो नाउ अगर मैं वो पैटिस खाती हूँ ना, वो जो ऐसे रहता है, पैटिस ही बोलते हैं ना, जो पफ पेस्ट्री जैसा रहता है उसके अंदर।
सो पहले मैं क्या करती थी ऐसे, इट्स वेरी ड्राई, और जब हम ड्राई फूड खाते हैं ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो नाउ व्हाट आई डू, अक्टूबर से मैंने ये ट्रिक यूज़ की कि आई विल ईट इट विद सैलड्स, या उसको कोई चीज़ लगा के खाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता है और ऑयली रहता है। तो उसको गर्म करके खा के, मतलब सैलड, पोर्शंस ऑफ सैलड के साथ खाएंगे तो उसको कोई, दैट्स हाउ आई कैन कंज्यूम इट। बट आई वॉज हैप्पी विद माई चिकन कीमा समोसा, लिटरली। मटन कीमा होता है उसका, वेरी हैप्पी। मैंने बोला वाह कुछ है। समोसा मुझे खुशी देता है, समोसा एंड जलेबी। मैंने बोला आग बंद करके, इवन इफ आई एम डाइटिंग ना, मैं उसके ऊपर झपटा मारूंगी गिद्ध की तरह। बाकी कुछ मिले ना मिले समोसा एंड जलेबी को कभी ना नहीं बोल सकती हूँ। आई वांट टू हैव उसल मिसल। अच्छा, यहाँ पे ना एक एल्डरली पर्सन और एक यंग बॉय आता है, और वो हमेशा वही बेंच पे बैठे रहते हैं जहाँ पे मैं बैठी थी। यही टाइम पे आते हैं, पता नहीं क्या, एक अजीब सा रिश्ता लगता है वो। क्या, व्हाट इज इट दैट यू आर सिटिंग एंड डिस्कसिंग एवरी डे? कुछ इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। यही क्राउड था। बोथ ऑफ देम हैड कम, आई डोंट नो, इट लुक्स प्रैक्टिकली स्ट्रेंज। वही एक बेंच पे बैठना है, ये खाली रहेगा तो भी वहीं पे आके सर पे बैठ जाएंगे। It's looking quite a strange relationship. I should not be saying. I hope you understand what I'm trying to say. भारत वन में जाना चाहिए क्या? क्या कर रहे, तोड़ रहे हैं क्या ये? यू नो दैट वन ओल्ड अंकल इज देयर, ही हर कोई लाइट का ये देख के ना वो जंप मारते रहते हैं। मैंने उनको मुंह पे भी बोला, यू आर लुकिंग वेरी सिली डूइंग इट, एंड स्टॉप डूइंग दिस, इट्स वेरी कोल्ड, और ये इलेक्ट्रिक के झटके लगेंगे, डोंट डू सच थिंग्स। फिर भी अक्ल नहीं है, बुद्धि आदमी, फिर भी डूइंग दैट, मर जाए। वेरी डेंजरस इट इज़। वायर है यहाँ से। क्या रही है पब्लिक, तो ये बात है। आई एम वेरी रिलैक्स्ड। अब मैं हाश बन गई हूँ, यू हैव टू बी हाश। अब तो मैं, पहले क्या होता था, मैं वेले की तरह फ्रेंडली थी ना, तो आई डिडंट नो दैट पीपल फुटेज खाते हैं, भाव खाते हैं। मेरा ब्रेन ऐसा काम नहीं कर रहा था। मैंने बोला मैंने भी इतने हाई फाई डेजिग्नेशंस, मैं अपने डेजिग्नेशन को कभी भी सीरियसली लिया नहीं, और मैंने कभी सोचा नहीं। फॉर मी आई वॉज ऑलवेज अ डूअर, कर्म योद्धा। मैं ये सब टाइटल वाइटल में कोई मीनिंग भी नहीं देती हूँ और भाव भी नहीं देती। ये औरतों में ज़्यादा चूल मची रहती है, थोड़ा सा डेजिग्नेशन क्या आ गया, दिमाग ही ख़राब हो गया। वो घर में भी वैसे ही ओवर एक्टिंग करते रहते हैं, फिर आसपास की जनता के साथ फुकट में भाव खाएंगे सारी औरतें। यू कैन हियर सम नाइस लिटिल बर्ड्स चर्पिंग एंड ऑल दैट। मतलब कॉमन सेंस और लॉजिक आजकल है ही नहीं। और एज ए सेड, लोगों का ध्यान खाने पीने पे ज़्यादा आ चुका है, और हर किसी को ना ये गिफ्ट रैप करके दे रहे थे। मैंने बोला क्या मीनिंग बनता है? हाँ, मतलब उनके खास लोगों को दे रहे थे, सबको नहीं दे रहे थे, जो उनको लगता है कि। देन शी सेड सम सेंटा क्लॉज कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला काय का कंट्रीब्यूशन? सेंटा क्लॉज। एक तो मैं लास्ट डे पे आ गई, आई डोंट इवन नो, मतलब जिन के घर पे जाते हैं वो बच्चों को ट्रिक और ट्रीट देते हैं ना, वो वाला। जी लाइक आई एम जोकिंग, मेरी कमी वो मॉनिटर। सी यू डोंट माइंड गिविंग फॉर अ वर्दी कॉज, और मुझे पता भी नहीं। मैंने बोला काय का, आई हैव नो आइडिया। एक तो ये क्या चीज़ है, देने का मन भी नहीं कर रहा है।
हर चीज़ में पैसे कंट्रीब्यूट, मैंने बोला एक कम्युनिटी फंड रहता है उसमें कितने पैसे रहते हैं पता है, जोन्स रहते हैं, जोन मतलब ये कैथलिक्स के ना एक छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं, कम्युनिटी फंड रहता है वे यू हैव टू कंट्रीब्यूट 500 रुपीज़, ओके, एवरी पर्सन हैज़ टू कंट्रीब्यूट, एवरी हाउस होल्ड दैट अपार्ट। फिर उनको वो चर्च की फंडिंग में कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह करना है सब्सिडाइज रेट पे वो भी होते, तो ये पैसे जाते कहाँ हैं, करते क्या है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। किसी ने तुम लोग को बोला नहीं कि स्नैक्स अगर नहीं है तुम लोग के फंड में तो यू डोंट हैव टू। जैसे मैंने बोला पॉन्ड पार्क आते सिर्फ 40 लोग हैं, 500 मेंबर्स है, 500 मेंबर्स से तुम 500 रुपीज़ लेते हो और जाता आता कोई नहीं है, खाते कौन है स्नैक्स, वो 30 लोग चुन के, वो 30 लोग ही पूरा फ़ायदा उठाते हैं, या इट्स अ फैक्ट। आधे से जनता जाती भी नहीं है, वो सिर्फ मेंबर बन गई है, सिर्फ वो टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, सिर्फ वो बकेट लगे, वो जो औरतें काम भी करती ना वहाँ से कुछ ना कुछ फल फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ेंगे, फूल तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ के लेके जाते हैं, पानी बाल्टी 2 बाल्टी डालेंगे पर हाथ मार के लेके जाएंगे। फिर मैंने बोला क्या मीनिंग बनता है, तो तुम सिर्फ ये करने आए हो यहाँ पर। दिस मैन इज टॉकिंग वेरी लाउडली। बट सिटिंग हियर इज़ वेरी पीसफुल। खाने की खुशबू आ रही, खाना बना रहे हो, किचन है ना वहाँ पर। टुडे आई फील लाइक हैविंग मिसल पाव फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत टाइम हो गया है, एवरी डे आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, 365 डेज। जैसे कल मैंने सोचा नहीं था, मैंने वो बिरयानी का वो ट्राई किया, पिज़्ज़ा, देन आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद इट। और शाम को मुझे कैरलिंग पे गई, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज आई डोंट चेक देयर मैसेजेस एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। तो जब मैंने उसको कॉल किया, शी कॉल मी बैक एंड शी सेड हाँ मैं जा रही हूँ, तो मैंने बोला मैं भी आ रही हूँ, वैसे मुझे पता चला। फिर ये बोल रही है कॉन्ट्रीब्यूशन, आई वाज लाइक लुकिंग एट हर फेस, लाइक क्या मतलब तुम लोग हर किसी को नीचे उड़ाओगे क्या? नीचे उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम यू शिल गो, इसलिए मैंने उसको बोला वाई आर यू स्ट्रेसिंग ऑन अ फोटोग्राफ, यू जस्ट काम डाउन ना, मेरे साइड में आके खड़े रहते, यू चेक योर फ्रेम ना। बाकी के लोग नहीं आ रहे। फिर बाकी की 2 आंटियाँ बोल रही है हम लोग तो हमारा नहीं आया। मैंने बोला 3 दिन से फोटोग्राफी खींच रहे हैं, और कितना आना है फोटोग्राफ में, और कितना आना है। इनके साथ तुम भिड़ोगे ना तो पूरी कौम को इन लोग पूरे कौम से दुश्मनी मोल लेना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैंने ये सफ़र किया है, मुझे पता है। ये सेम सेट ऑफ बिचेस थे, ये सेम सेट ऑफ क्राउड था। तो इनके साथ ना वो कैसा होना चाहिए कि यू आर देयर, यू आर हाई हेलो एंड यू आर शोइंग देम कि भाई। और वो क्या है ना, जो चीज़ हाथ में नहीं मिलती उनको उसको हासिल करने में मज़ा आता है। इट्स लाइक अ चैलेंज। बाकी जो अवेलेबल है वो 24 घंटे अवेलेबल है, बट आई वॉज एट वो वाला जो चैलेंज की तरह, अरे हाथ में लग गई, सो दे लाइक फील लाइक अ चैलेंज, डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा कंप्लीट किया। फिर इनके चमचे बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। आई कैन बी इन गुड टर्म्स विद यू पीपल, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी अ चमचा। सो ऑफ हैंडेडली मैं एक ऐसा चीज़ करती हूँ टू लाइक दैट मच ओनली। मैंने वो तुम कम्युनिटी की चीज़ें करते हो, थिंक कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर। यू डोंट हैव टू मिंगल विद पीपल। आई एम नॉट ऑन नोटिफिकेशन 24/7। आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप। आई डोंट केयर। मुझे जितना लिमिट में करना है उतना आई विल बी देयर। एंड एज आई सेड इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक सर्कुलेशन में आ जाते हैं, यू लर्न, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट। वरना तुम एकदम आइसोलेशन में रह जाते, यू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ आई कैन फेस पीपल एट ऐसे चुटकी बजा के। नाउ आई डोंट, वरना वो इंट्रोवर्ट रिजर्व बन जाते हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू हैव कॉन्वर्सेशन। अब मैं देखती हूँ कि कोई भाव खा रहा है ना, भैंडी मेरी जूती, भाव खाते रहे। भारत वन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत दूर भी है, ऑपोजिट साइड में पड़ता है। एंड पता नहीं,
लेट्स सी. आई प्रिफर दिस. बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है वो, बहुत ही डर्टी डस्टी, जैसे हिली प्लेस है ना, तो उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट रखा है एंड इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग देयर एंड सिटिंग इन द सन. इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. इट इज़ लाइक बीइंग इन अ जंगल और समथिंग. जंगल में कहीं बेंचेस रखे ना, वैसे लगता है. एंड इट्स नॉट प्लेजेंट एक्सपीरियंस एज आई सेड अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग देयर सिटिंग ऑन द टॉप एंड यू नो धूप के लिए बैठे हो तो वैसे. जैसे मैं पहले भी वैसे ही जाती थी और स्ट्रेट वहीं पे जाके बैठ जाती थी और अपना मेडिटेशन या जो भी करती थी. मेडिकल का कोर्स किया है, पढ़ाई भी किया है, और पता नहीं चला जब उसका खुद का मेडिकल होगा, जब खुद का बिजनेस आएगा तब जा कुछ करेगा. यू नो जब लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, आई चूज़ टू रिसीव दिस, आई एंड एक फीमेल तो शी इज़ लाइक लेटेस्ट वाली फीमेल, कमांड, डोंट आस्क, कमांड फ्रॉम द यूनिवर्स. कैसे कैसे डेली बिचेस होते हैं और फिर इनके कोर्सेज रहते हैं. देन दिल से आई क्विट मैनिफेस्टेशन इन दैट वीडियो. दे आर ट्रैपिंग यू टू watch that video and then they'll say, oh, now I have found another technique. You don't have to ask, you have to command the universe, you don't have to waste your time, you don't have to do, I will teach you how to manifest. I got everything in minutes. I'm traveling business class, I've leveled up in my relationship, I've shifted to a new house. ऐसी वाली कहानियाँ देंगे. Your reality or your environment will match your current vibrations, your current thought processes or your current, जैसे मेरे सराउंडिंग्स है या जो मेरे रिश्ते हैं आसपास, तो वैसे रहेंगे. एंड यू नो दैट फीमेल इज़ टेलिंग मी, वो कम्युनिटी की बंदी, तुम्हारे काफ़ी स्टेटस नज़र आ रहे. एक ज़माने में मैं एक भी स्टेटस नहीं डालती. मैंने बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे रिश्तेदारों के लिए है. वरना वो मुझे फ़ोन करके बकवास ना करे तो ये देख के उन लोग शांत रहते कि ये मज़े कर रही है करके. नहीं तो क्यूरियासिटी फैक्टर में ज़बरदस्ती मुझे कॉल करके मुझसे चिट चैट करना या मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना वो ज़्यादा हो जाता है. क्या हाथ नहीं लगती. मैंने सीधे स्टेटस दे लीव यू अलोन. आधे जल कुकड़े होते हैं, जल बुन के राख हो जाते हैं कि ये भी भाई तो एंजॉय कर रही है. स्टेटस दिख रहा है ना, और अच्छे खासे रहते हैं, मतलब स्टाइलिंग के साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं. इसमें भी उनको बदसनी हो रही है. मतलब मेरे स्टेटस भी चेक करते रहते हैं ये लोग. मैंने पर्पसली मैं डालती हूँ. मैंने बोला देयर शुड बी नो अनवांटेड क्यूरियासिटी. वो क्या वंस योर ये होते हैं ना, तो फिर उनका ज़्यादा ये रहता है टू इरिटेट यू. और मेरा तो सोशल मीडिया एक चैनल है जो कि किसी को भी पता नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि आई डोंट गो अराउंड एडवर्टाइजिंग इट, क्योंकि ये वाला कंटेंट किसी को पचेगा नहीं. ऊपर से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सच्चाई में बोल देती हूँ. दैट्स व्हाट आई सेड. लेडीज़ का ये बहाना मत दो कि अपने आप को इम्पोर्टेंट बताने के लिए और रश मैं खाना बना रही हूँ. ये तुम्हारा घर का काम है तो तुम करके आ जाओ या मुंह बंद रखो. 24 घंटे अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, या मैं घर भी संभालती हूँ, मैं बाहर का आके काम भी करती हूँ. यू आर अ हाउस वाइफ. अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो तुम ये विलिंगली कर रहे हो. ये जो फीमेल थी दूसरी वाली जिसे मैं, वो जॉब भी कर रही है. अरे तू जॉब करी तो इट्स जस्ट हियर ओनली ना. तो तुम ट्रैवल तो करती नहीं हो, और तुमने अपने शौक से किया है ये जॉब, क्योंकि तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए था. नहीं मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, मैं भाग भाग के. आई रिमेंबर शितुक बात सर पे, मैंने बोला ठंड है सर पे, ये नहा धो के आई है. मैंने बोला ऐसे कोई भाग रात, इट वॉज अराउंड 8 o'clock. आई टोल्ड इज़ इट कोल्ड. मैंने ऐसे बोला बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू, तू नहा धो के आई है, सर्दी पकड़ेगी. लेकिन ये बिचेस को ये अपना ओवर एक्टिंग करना है. कर मार. तो अपने ऑफिस के जो भी तूने कुर्ता पहना है वही पहन के आ सकती थी ना. नहीं भाई मैं मॉनिटर हूँ तो मुझे तो ऐसे बंठन के आना है लाल में. क्यों? मुझे पता है कि मैं कम ये जाना है
तो आई विल कम इन माई दैट ओनली क्लोथ्स ना, उसी कपड़े में फिर मैं घर पे जाके चेंज करूँगी फिर होने के बाद 10 बजे। देख भाग दौड़ करके दिखाएंगे कि भाई हम लोग यार करना कुछ है नहीं, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस है वहाँ पर। ऑल दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड। इसमें ऑर्गेनाइज करने की क्या बात है? वो 4-5 बच्चे और ये 2-4 बूढ़ी आंटियाँ और तुम 2-3 हाउसवाइफ्स, क्या है इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए? प्लीज़ लेट मी नो। और मैं गई थी लास्ट डे पे, बोलो टेल मी व्हाट इज़ देयर टू ऑर्गेनाइज एंड सिंग। कुछ वो पैम्पलेट्स लेके खड़े थे, आई वाज लाइक लाफिंग टू माई सेल्फ, इसमें से गाने गाएगी? ये सादे सूदे गाने जो जस्ट गा सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी लेके खड़े थे और उसमें से कुछ आता, कोई किसी ने गाया भी नहीं होगा, वही गाने गा रहे थे। This uncle is pretty loud, huh? He needs to tone down his volume. आदत हो गई ना चिल्ला चिल्ला के बातें करना। मेरा क्या मन करता ना, इनका छोले बहुत अच्छा था, कुलचा छोले का ना वो स्नैपशॉट लेके रखना चाहिए था मुझे। अगर है तो भी वो जेबी नगर में होगा ना, वो ऑर्डर ले सकते हैं शायद से। आई थिंक कैलकाटा यू गेट वेरी चीपर थिंग्स, खाना पीना भी काफ़ी चीपर। बिरयानी, मटन बिरयानी 110 bucks, 70 रुपीज़, 100। मैंने बोला दैट्स रीजनेबली प्राइस्ड है ना वो नॉर्दर्न साइड में खाना पीना। कोई तो एक लेडी एक पूरी और एक थोड़ा सा छोला है इसमें दे रही थी 7 रुपीज़। स्ट्रीट फूड की बात कर रही हूँ। बॉम्बे इज़ अननेसेसरीली एक्सपेंसिव, अननेसेसरली। हाँ, भारत में चली जाने का हिम्मत नहीं हो रही यहाँ से 7 मिनट्स। फिर वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, भी सम अदर टाइम।